तो बुलडोजर का बदला। जी हां, यूपी में पंचायत चुनाव बीत चुके हैं, हार जीत का सेहरा भी बन चुका है, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी और दहशत ज़दा करने वाली हैं, क्योंकि हार के सदमा बर्दाश्त ना करने वाले एक पूर्व प्रधान ने बदला लिया। बदला भी किसी एक से नहीं बल्कि पूरे गांव से लिया और हार को बदल दिया उन्होंने। अब किस तरीके से बुलडोजर से बदला लिया, देखिए। हार का बुलडोजर बदला। चुनावी हार का जनता से बदला। नहीं रहे प्रधान तो उखड़वा दी सड़क। पंचायत चुनाव के बाद रंजिश का रंग। ये तस्वीर बाराबंकी जिले की है, जहां एक बुलडोजर तेजी से गांव में बनी इस रोड को तबाह कर रहा है, इस पुरानी सड़क को उखाड़ रहा है। जी हां, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गांव के विकास के लिए खुदाई के काम की नहीं बल्कि पंचायत चुनाव के बाद खुन्नस की तस्वीरें हैं। खुन्नस इस बात की कि गांव के प्रधान को दोबारा जनता ने अपना प्रतिनिधि नहीं चुना, इसलिए हारे हुए प्रधान उम्मीदवार ने गांव में अपने कार्यकाल में बनवाई गई सड़क पर ही अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। नहीं मिली जीत तो बौखलाया पूर्व प्रधान। हार का बुलडोजर से लिया बदला। मामला तहसील हैदरगढ़ के थाना सुबेहा के सरैया का है। चुनाव से पहले तक इस गांव की कमान दीपक तिवारी के हाथ में थी, लेकिन इस बार जब प्रधानी के चुनाव हुए तो लोगों को दीपक तिवारी का काम पसंद नहीं आया और दूसरे प्रत्याशी को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया। बस इसी बात से गुस्साए पूर्व प्रधान दीपक ने बुलडोजर मंगवाया और गांव में अपने कार्यकाल के दौरान बनवाई गई पक्की सड़क को उखड़वा दिया। पिताजी इनके चूंकि 37 साल प्रधान थे, 10 साल ये थे। अहिरन सरैया मजरा जो रोहना गांव पंचायत में आता है, वहां के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। इसी बात से खिन्न होकर के अपने 50 गुंडों के साथ जेसीबी मशीन के साथ अहिरन सरैया गांव पहुंचे और आज से लगभग 8-10 साल पहले से जो हनुमान मंदिर को रास्ता जाता है बना हुआ था, उस रास्ता को इन्होंने मिटवा दिया। फिलहाल पूर्व प्रधान की दबंगई की शिकायत गांव के लोगों ने अधिकारियों से की है, लेकिन चुनावी रंजिश की वजह से दबंगई की यह आखिरी तस्वीर नहीं है। प्रतापगढ़ के एक गांव के प्रधान ने तो इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। बेजुबान मछलियों पर बरपाया कहर। हार के बदले मछलियों को दिया जहर। इस तालाब में मरी पड़ी हुई मछलियां यूं ही नहीं हैं, बल्कि इन्हें साजिशन जहर देकर मारे जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये तालाब जिसका है उसे पंचायत चुनाव में प्रधान को वोट न देने की सजा दी गई है। ये तालाब प्रतापगढ़ जिले के बागराय थाना इलाके के बरबसपुर गांव में है। तालाब मालिक के परिवार ने इस बार के पंचायत चुनाव में चुने गए प्रधान को वोट नहीं दिया था। जब इस बात की जानकारी नवनिर्वाचित प्रधान को हुई तो उसे आ गया गुस्सा और आरोप है कि उसने पूरे परिवार को सबक सिखाने के लिए तालाब में जहर डलवा दिया। तालाब की मछलियां मर गईं और परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत संबंधित थाने की पुलिस से भी की है, लेकिन पुलिस भी पीड़ित परिवार की अभी तक मदद नहीं कर पाई है। हाथरस में तो प्रधानी चुनाव के बाद एक गांव की तस्वीर ही बदल गई। हसायन थाना क्षेत्र के बरसामई गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश की जो तस्वीर सामने आई, उसने गांव के लोगों को दहशत ज़दा कर दिया। पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, फिर पथराव से लेकर फायरिंग तक हुई। ऐसी तस्वीरें सामने आई कि लोग घरों में दुबक गए।
घंटों तक गांव में दहशत का मंजर यूं ही रहा। दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घरों की छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर पथराव करते दिखे। इतना ही नहीं, दबंगों ने इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की। पथराव और फायरिंग में आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बवाल के काफी देर बाद गांव पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस इसे चुनावी रंजिश मानने को तैयार नहीं। सूचना पर तत्काल मैं स्वयं तथा थानाध्यक्ष हसैन मैं पुलिस के मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी की गई तो संज्ञान में आया कि दोनों पक्षों में पानी भरने व भूखंड के विवाद को लेकर गत रात्रि दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके उपरांत दोनों पक्षों के पुरुषों में आज झगड़ा व मारपीट हो गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायलों को उपचार हेतु CHC भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया तथा घायलों की स्थिति खतरे से बाहर होना बताया गया। दोनों पक्षों की प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना हसैन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के झगड़ा करने वाले 9 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि पंचायत चुनाव बेशक खत्म हो चुके हों, लेकिन गांव में अब चुनावी रंजिशों का दौर शुरू हो गया है। कोई अपनी हार का बदला विरोधियों से ले रहा है, तो किसी को अपनी हार का रंज पूरे गांव से है। कोई विकास को अपनी बपौती समझ उसे बर्बाद कर रहा है, तो कोई किसी के खून का प्यासा बन रहा है। ये हालात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कोरोना काल में जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी बड़ी मुसीबत है। लोगों के लिए इस मुश्किल को खड़ा करने में कोई और नहीं बल्कि वो लोग बेनकाब हो रहे हैं जिनके कंधों पर इस आपदा काल में लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है। लोग हर चीज में मुनाफा तलाश रहे हैं, फिर वो रेमडेसिविर जैसे जरूरी इंजेक्शन हो या एक एक सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन। ऐसा ही कालाबाजारी की ब्लैक गैंग बेनकाब है। कोरोना काल में सांसों के सौदागर, किसी की जिंदगी किसी का मुनाफा, काला बाजारी का ब्लैक गैंग बेनकाब। रेमडेसिविर इंजेक्शन इस वक्त हर कोरोना मरीज के लिए जिंदगी की तरह है और बीमारों के लिए जिंदगी की खुराक मानी जाने वाली यही दवा काला बाजारियों की मुट्ठियों में कई जगह बंद है। बाजारों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग इतनी ज्यादा है कि मुनाफाखोरों ने इंजेक्शन की जमाखोरी कर उसे ब्लैक मार्केट के जरिए हजारों रुपए ऊंचे दामों में बेचना शुरू कर रखा है। कानपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 ऐसे ही लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, जो एक इंजेक्शन के बदले 35 से 40 हजार रुपए लिया करते थे, जो इसकी कीमत से 10 गुना तक ज्यादा है। कालाबाजारी के इस खेल को एक मेडिकल स्टोर संचालक और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 26 ऑक्सीमीटर और 1,52,000 रुपए मिले हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस और थाना रेल बाजार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 4 अभियुक्तों को रेमडेसिविर, ऑक्सीमीटर और अन्य मेडिकल उपकरणों को महंगे दामों में बेचते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। घटना इस प्रकार की है कि गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अंशु और एक एजेंट अमरीश के द्वारा ये रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केटिंग में 35 से 40 हजार रुपये में बेचा जा रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही एक ट्रैप रचा गया और पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया जिसने इनसे ये 35,000 में रेमडेसिविर खरीदा। इनसे पूछा गया तो गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा ये इनको कई दिनों से इस तरीके का रेमडेसिविर प्रोवाइड किया जा रहा था और ये ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहे थे। केवल रेमडेसिविर ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन की भी काला बाजारी की जा रही है। अलीगढ़ के एक ऑक्सीजन प्लांट में गैस सिलेंडर्स पर हजारों की मुनाफाखोरी का एक बड़ा खेल सामने आया है। अधिकारी के शह पर कालाबाजारी, लुटेरों को बना दिया सांसों का पहरेदार। अलीगढ़ के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट राधा इंडस्ट्रियल गैस में डीएम अलीगढ़ ने ऑक्सीजन वितरण के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को प्रभारी बनाया, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने सबसे करीबी
बाबू पीयूष ताराभाई को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। आरोप है कि इसके बाद ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी का खेल शुरू हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट के करीबी बाबू ने कालाबाजारी के लिए अपने 2 गुर्गों पीयूष और समीर को प्लांट में लगा दिया। मेरी शिकायत ये है कि समीर एंड दीपक ये 2 बंदे हैं सर, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं भेजा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पीयूष ताराभाई जी आए थे मेरे प्लांट पे, जो उन्होंने अपॉइंट किए थे, वो ठीक था। उन्होंने अपने 2 फ्रेंडों को बुलाया। फ्रेंडों को बुलाने के बाद बोलते हैं कि ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए आए हैं यहाँ पर। मैंने कहा इट्स ओके अगर आप मैनेज कर रहे हो। बोले कि मैं सिर्फ समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, समाज सेवा करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर लीजिए। धीरे धीरे सर उनका समाज सेवा का जो रूप था सर वो चेंज हो गया। वो बोलने लगे मुझसे कि नहीं, मुझे तो इसमें 50% पार्टनरशिप चाहिए। जब हम 24 आवर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारा भी तो कमीशन उसमें सेट होना चाहिए। मैंने कहा ये तो मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट के गुर्गों ने ऑक्सीजन प्लांट पर कालाबाजारी के साथ ही प्लांट मालिक पर भी हिस्सेदारी को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपियों ने ऑक्सीजन की जमकर कालाबाजारी की। जब आरोप प्लांट पर लगने लगे तो मालिक ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर हकीकत सामने आ गई। आपातकाल में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मामला सुर्खियों में आने पर अलीगढ़ के प्रभारी डीएम ने प्लांट मालिक की शिकायत की जांच के आदेश दिए। राधा गैस एजेंसी के संबंध में प्रभारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे जांच सौंपी गई है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। मैं कल से इसकी जांच प्रारंभ करूंगा और 3 दिन के अंदर सभी तथ्यों से जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दूंगा। अलीगढ़ में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का खेल खुल चुका है। मतलब साफ है कि आपदा काल को अधिकारी भी अवसर बनाने में जुटे हैं। जिस वक्त लोगों के लिए एक एक पल की ऑक्सीजन मुश्किल हो रही है, उस खौफनाक वक्त को भी जिम्मेदारों ने अपनी मुनाफाखोरी का रास्ता बना डाला। इससे बड़ी बेशर्मी और संवेदनहीनता और क्या हो सकती है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त जांच होनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे दूसरे कालाबाजारियों को सबक मिल सके। कानपुर से रतीश और अलीगढ़ से प्रदीप कुमार, एबीपी गंगा। कोरोना को लेकर हर तरफ त्राहिमाम है। दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच जिन्हें कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, उनकी मौत से जंग चल रही है। लेकिन इन बदतर हालातों में भी लोग लापरवाह हैं। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। लोगों की कोरोना से ये रिश्तेदारी जिंदगियों पर और भी भारी पड़ने वाली है। जिंदगी पे पड़ेगी भारी। बेकाबू हालात में ये कैसी लाचारी। बाजारों में उमड़ रही है भीड़ भारी। बाजारों में भीड़ की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों को देखकर लगेगा ही नहीं कि पूरा देश कोरोना की गिरफ्त में है। भीड़ का आलम यह है कि लोगों के बीच कदम रखने की जगह मिलना भी मुश्किल दिख रहा है।
ये हालात क्या है इसकी गवाही आप खुद देख सकते हैं। एक तरफ उन लोगों की तस्वीरें हैं जो कोरोना की चपेट में हैं, हर पल मौत का सामना कर रहे हैं, हर एक सांस के लिए लड़ रहे हैं, उनके अपने एक एक सांस की कीमत चुका रहे हैं। सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाएं किल्लत के बाद मिल रही हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर फुल है, लेकिन हालात यह है कि लोगों को अभी भी बात समझ में नहीं आ रही। कोरोना का खौफ कई जगहों पर दिख नहीं रहा, सख्ती बरतने में नाकाम हो रहा प्रशासन। लॉकडाउन के बावजूद बाजारों में भीड़, कोरोना के बड़े अड्डे बन रहे हैं बाजार। पहली तस्वीर वाराणसी के पंचकोसी सब्जी मंडी की है। आम दिनों की तरह इस सब्जी मंडी की तस्वीरें अभी भी पहले की तरह दिख रही हैं। लोगों से खचाखच भरी हुई ये मंडी नजर आ रही है। आपको शायद ही किसी के चेहरे पर कोरोना का खौफ दिख रहा हो। न लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज है और न ही चेहरों पर मास्क। अगर भूले भटके कोई मास्क लगा भी ले तो वो नाक से नीचे नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने वाली जिम्मेदार पुलिस नदारद है। केवल बनारस ही नहीं बल्कि बांदा जिले की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ भी लोग सब्जी मंडियों में भीड़ लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग लापरवाह बने हुए हैं। बाजारों का आलम यह है कि जो पुलिस अधिकारी माइक के जरिए कोविड नियमों का पालन करने की बात कह रहे हैं, उनकी भी अनदेखी हो रही है। बांदा में तो पुलिस अधिकारी लोगों को बाजारों में भीड़ लगाने से मना करते भी नजर आए, लेकिन लोगों के लिए न तो नियमों की कोई अहमियत है और न ही अपने साथ साथ अपनों की जिंदगी की परवाह। फतेहपुर में भी लोगों ने लॉकडाउन का मजाक बना दिया है। ज्यादातर दुकानें तो बंद हैं, लेकिन लोगों की चहलकदमी जारी। बेमतलब के लोग घरों से बाहर रोड पर दिखाई दे रहे हैं। कोविड नियमों की जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। हालात से कोई सबक लेने को तैयार नहीं, कोई फिक्र नहीं कि उनकी ये लापरवाही खुद उन पर और उनके घर वालों पर भारी पड़ सकती है। जरूरी सामानों की दुकान खोलने वाले दुकानदार भी जमकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। ग्राहकों की भीड़ दुकानों पर इकट्ठी दिखाई दे रही है, जबकि आदेश है कि किसी भी दुकान पर लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। जिले के कुछ इलाकों में भी ऐसे लोग दिखाई दिए जो लॉकडाउन के बावजूद भी दुकानें खोल रहे हैं। जब लॉकडाउन की हकीकत जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम बाजार पहुंची तो ऐसे लोग दुकानें बंद कर भागते दिखे। बाजारों में भीड़ और सड़कों पर बेमतलब घूमते लोगों की तस्वीरें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार प्रशासन सुस्त है, सख्ती दिखाई नहीं दे रही। बाजारों पर पुलिस की नजर नहीं, जिसकी वजह से मनमानी जारी है। लोग खुद लापरवाह हैं। यही वजह है कि हमें कहना पड़ रहा है कि इनकी कोरोना से रिश्तेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।